हाय फ्रेंड्स, आज का विषय है समास, जिसे इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। इसके पहले समास पहचानने की ट्रिक बताई थी। अब मैं आपको समास के विषय में विस्तार पूर्वक बताने जा रही हूँ। समास दो शब्दों के मेल से बना है। सम जोड़ आस। सम का अर्थ होता है पास, आस का अर्थ होता है रखना, अर्थात पास रखना। और मैं आपको बता सकती हूँ संक्षिप्त करना, संक्षेपीकरण, कम करना, घटाना, यह सभी समास कहलाते हैं। समास की परिभाषा है दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। कहने का अर्थ है कि जो सार्थक शब्द होते हैं वह शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है, और निरर्थक शब्द वह होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। तो दूसरे शब्दों में कह सकती हूँ, दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। आगे, समस्त पद या सामासिक पद। सामासिक प्रक्रिया के बाद बनने वाला नया शब्द। जैसे आपको मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ। पहले जानेंगे समस्त क्या होता है। समस्त का अर्थ होता है पूरा, और पद क्या होता है? पद क्या है? जब कोई शब्द दूसरे शब्द के साथ मिलकर एक नए शब्द की उत्पत्ति करता है तो वह शब्द ना कहलाकर पद कहलाती है। इससे संबंधित कुछ उदाहरण हैं। गंगा का जल, गंगा जल। हाथ के लिए कड़ी, हथ कड़ी। तो गंगा जल, हथ कड़ी, यह सभी जो है वो समस्त पद है। हथ कड़ी समस्त पद है, लेकिन गंगा का जल, हाथ के लिए कड़ी, यह समास विग्रह है। इससे संबंधित कुछ और उदाहरण बताती हूँ। स्नान घर, स्नान के लिए घर। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। तो स्नान घर, देशभक्ति, यह समस्त पद है। स्नान के लिए घर, देश के लिए भक्ति, वह समास विग्रह है। आगे देखेंगे, इसमें गंगा जल लिखा है तो गंगा पूर्व पद, जल उत्तर पद कहलाएगी। हाथ कड़ी, हथ पूर्व पद, कड़ी उत्तर पद कहलाती है। तो गंगा, हथ पूर्व पद है, जल, कड़ी, यह उत्तर पद कहलाएंगे। अब हम जानेंगे समास के प्रकार कौन कौन से हैं। समास के प्रकार, समास के 6 प्रकार हैं। वह हैं तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। यहाँ पर मैं आपको तत्पुरुष समास की व्याख्या करने जा रही हूँ। समास के भेदों की व्याख्या। तत्पुरुष समास वह समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो तथा समस्त पद में विभक्तियों, परसर्गों का लोप हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। विभक्ति क्या होते हैं? का, की, के जो वाक्य के बीच में प्रयोग किए जाते हैं उसे विभक्ति चिन्ह कहते हैं। उसका लोप होगा यहाँ पर। जैसे आपको मैं कुछ उदाहरण देने जा रही हूँ। जैसे यहाँ लिखा है कर्म तत्पुरुष समास। इसके बहुत सारे भेद हैं तत्पुरुष समास के भी। कर्म तत्पुरुष समास समस्त पद का विग्रह करते समय जब कर्म कारक की को विभक्ति प्राप्त हो तो उसे कर्म तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी जो शब्द दिया जाएगा उसमें को का प्रयोग किया जाता है। आगे जैसे यहाँ लिखा है माखन चोर, माखन को चुराने वाला। सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त। ठीक है, तो मैं आपको यह बताना चाहूँगी, यहाँ जो को का प्रयोग किया जा रहा है यह कर्म तत्पुरुष समास की विभक्ति चिन्ह है। इससे संबंधित आपको बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते जाएंगे जो कि आपको ध्यान से पता करना होगा। आगे है करण तत्पुरुष समास, से, के द्वारा। तो क्या है करण तत्पुरुष समास? से, के द्वारा, अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा प्रदत्त, हस्त लिखित, हस्त से लिखित। तो से, द्वारा, यह करण तत्पुरुष समास की विभक्ति चिन्ह है। आगे देखेंगे संप्रदान तत्पुरुष समास। के लिए, स्नान के लिए घर, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, मालगाड़ी, माल के लिए गाड़ी, रसोई घर, रसोई के लिए घर, विद्यालय, विद्या के लिए आलय। यह सभी कुछ संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। यहाँ पर के लिए का प्रयोग किया जा रहा है और यह संप्रदान तत्पुरुष समास की विभक्ति है, इसलिए यह संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। आगे है अपादान तत्पुरुष समास। इसकी विभक्ति चिन्ह है से, अलग होना,
रोग मुक्त, रोग से मुक्त। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। देश निकाला, देश से निकाला। गुणहीन, गुण से हीन। बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त आपको मैं बता चुकी हूँ। तो जहाँ आप देख रहे हैं से का प्रयोग किया जा रहा है, यह सभी आपादान तत्पुरुष समास की विभक्ति चिन्ह है। आगे है, इसकी आगे कुछ उदाहरण हैं। संबंध तत्पुरुष समास, समस्त पद समास विग्रह। सेनापति, सेना का पति। राजपुत्री, राजा की पुत्री। गंगा जल, गंगा का जल। घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़। यह सभी का, की आप लोग देख रहे हैं, यह सभी जो है संबंध तत्पुरुष समास के उदाहरण है। का, की, ये सभी संबंध तत्पुरुष की विभक्ति चिन्ह हैं। और मैं आपको एग्जाम्पल दे सकती हूँ। राजा, राजज्ञ, राजा की आज्ञा। देश प्रेमी, देश का प्रेमी। तो ऐसे आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। नेक्स्ट है अधिकरण तत्पुरुष समास में, पर। सिर दर्द, सिर में दर्द। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। तो यहाँ पर में, पर का जो प्रयोग है, यह सभी अधिकरण तत्पुरुष समास की विभक्ति चिन्ह है। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यह वीडियो बड़ा होने के कारण मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो आगे के लिए आप इसकी अगली वीडियो देखेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ like, share and subscribe my channel. Don't forget to press bell icon to get the early notification. Thank you and have a nice day.